प्रोडक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ओकारेश्वर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। हेलीपैड पर सीएम का हुआ भव्य स्वागत। सीएम ने भगवान का पूजन करके नए साल की शुरुआत। नए हिट एंड रन कानून को लेकर हड़ताल। झाबुआ में ड्राइवर संगठनों ने एनएच पर किया चक्का जाम। ड्राइवर संगठनों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। चितरंगी में बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर लापरवाही का आरोप। एनआरएलएम की महिलाओं ने बैंक में जोड़ा ताला। लोगों का बैंकिंग कार्य हो रहा प्रभावित। तिल्दा नेवरा में गुरु घासीदास जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। यात्रा में सतनामी समाज के हुए शामिल। पंथी गीत की पर जमकर थिरके युवा। अंबिकापुर में कोहरे की वजह से पेड़ से कटाई तेज रफ्तार कार हादसे में कांग्रेस पार्षद गंगा प्रसाद रवि की मौत। पत्नी, बेटा और रिश्तेदार घायल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओकारेश्वर पहुंचे और इस दौरान पत्रकार संघ अध्यक्ष मंगल सिंह ठाकुर, वरिष्ठ अधिमान्य पत्रकार जयराम पुरोहित और साथ ही आपको बता दें कि घनश्याम महिला आदि ने भी हेलीपैड पर जो है वो सीएम का स्वागत किया। और इस बार अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को भी हेलीपैड के अंदर नहीं जाने दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष भी दिखाई दिया। और बाद में सीएम ने बाहर आकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद में ओकारेश्वर मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त किया। और जिसके बाद सीएम सैलानी टापू के लिए रवाना हुए। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं। और भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 लाख तक, आपको बता दें कि 10 साल तक की कैद का भी प्रावधान है। और इसके बाद में देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी ड्राइवर महासंगठन ने भी 3 दिवसीय चक्का जाम की घोषणा की। लेकिन स्थानीय बस स्टैंड पर हड़ताल पर बैठे संघ के पदाधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और वहीं ड्राइवरों की हड़ताल से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की स्थिति निर्मित हो गई है। केंद्र सरकार के बनाए गए वर्तमान कानून हिट एंड रन केस के मामले में पूरे देश में ड्राइवर संगठनों और ट्रक मालिकों ने चक्का जाम किया है। उसका असर अब आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में भी देखने को मिल रहा है। झाबुआ जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे रोड पर चक्का जाम जो है वो देखा जा गया और जो सीधा गुजरात और राजस्थान राज्य की सड़कें जोड़ता है, इसका सीधा सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। और वहीं ड्राइवर संगठनों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून हम गरीब ड्राइवर्स को बड़ा परेशान करने वाला है। वहीं ड्राइवर संगठनों ने यह भी कहा कि सरकार इस कानून में संशोधन लाए। ड्राइवर संगठनों ने केंद्र सरकार के बनाए गए कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है। ये एक काला कानून जो सरकार ने निकाला है, जो कि 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। तो इसमें अब हम 300 रुपए की मजदूरी करते हैं तो वहाँ हम 10 साल की सजा भुगतेंगे। हमारा परिवार 20 बच्चे भूखे मर जाएंगे। और 7 लाख का जुर्माना, हम जमीन जायदाद भी नहीं है इतनी, तो हम बेच के सरकार को भर देंगे। इसके साथ हमको नौकरी ड्राइवरिंग करनी छोड़ देनी पड़ेगी। तो पहले उसमें क्या प्रावधान थे ऐसे? पहले जो शायद 2000 का जुर्माना था वो पहले वाला नियम सही था। जो भी नया नियम लागू कर रहे हैं अमित शाह जी, वो गलत है। हमारे लिए वो खतरे की घंटी है, क्योंकि हम अगर एक्सीडेंट तो रोड पे चलते तो होना ही एक्सीडेंट। वो तो जायदाद है कि रोड पे चले कि अगर हम सही गाड़ी चला रहे, हम तो ड्राइवर जहाँ तक है बचाने की कोशिश करता है, ना कि जानबूझ के एक्सीडेंट करता है। वो आगे सामने वाला पी के कोई आ गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं रहती है। तो उसमें हम वहाँ रुक जाएंगे, सरकार बोल रही है उसको हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे? वहाँ पब्लिक कोई चेहरा पहचान वाला थोड़ी होता है। पब्लिक मार देती है, कोई लठ मार दे, कोई पत्थर मारती, ड्राइवर की मार देंगे तो हम जान बचाएंगे या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे? अभी यह मान लेते हैं पूरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और यहाँ के जितने भी जो लोग
ये जो ड्राइवर है ये आदिवासी है, तो इसमें क्या आदिवासियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और क्या वास्तविक में इसका नुकसान हो रहा है? प्रभाव पड़ेगा। हमारे आदिवासी क्षेत्र से सभी जो भी ड्राइवर है सब मजदूरी, बहुत सारे ड्राइवर मजदूरी करके घर चला रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि बिलासपुर के तिलक नगर में 1 जनवरी को सुबह 9 बजे उप मुख्यमंत्री अरुण साव अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के लोकार्पण के लिए निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद वे बिलासपुर से रतनपुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मां महामाया मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर और भैरव बाबा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही आपको बता दें कि 1 जनवरी यानी कि आज के दिन डिप्टी सीएम कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद शाम 6 बजे तक बिलासपुर में अपने शासकीय निवास कार्यालय में जन दर्शन करेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल 4 दिवसीय नागपुर दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे हैं और इस दौरान उन्होंने नागपुर में आयोजित महारैली को सफल बताया और कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस संविधान और देश बचाने के लिए संकल्पित है। हसदेव आरंग में भी वनों की कटाई पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि जनता बीजेपी को वोट देगी और फायदा अडानी को होगा। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। जबरदस्त रैली रही नागपुर में कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सभा को संबोधित किया और उसने कांग्रेस जनों को और देशवासियों को वहां से संबोधित किया है। दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें 2 दिन की बैठक रही। 2 दिन में जिन जिन राज्यों में जहां हमारा इंडिया अलायंस है वहां उन राज्यों के हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर और वहां के प्रभारी और अन्य नेताओं से हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की कि उन राज्यों में जो गठबंधन होगा उसमें राज्यों के नेताओं के विचार क्या हैं और उस आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं और जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करेंगे। और बहुत सारे जो 3-4 नेता जिनके साथ हम लोग पहले भी मंत्री रहे उनके परफॉर्मेंस हम लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जो नए बने हैं उनको, जो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उसको परफॉर्मेंस दिखाना होगा और हम सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। जो अपने वादे लेकर गए थे जनता के बीच में और जिसके कारण से जीत हासिल हुई है उसे जल्दी से जल्दी वो लोग लागू करें ताकि आम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस अब आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश में क्राइम बढ़ा है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा कि विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है कि संविधान के आधार पर सरकार चले, कानून का राज हो और किसी भी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ा है। 13 से 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं। ये सब हर हाल में समाप्त होना चाहिए। भाजपा का, इस सरकार का, विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चलें और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है। इसी दिशा पे काम है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय से राजअतिथि गृह पहुना में आपको बता दें कि भारत यात्री मेहुल लखानी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मेहुल को उनकी इस यात्रा के लिए प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव भी मौजूद थे। वहीं
सीएम ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मेहुल ने योग यात्रा की थीम पर भारत, नेपाल और भूटान की यात्रा पूरी कर ली है। अब पैदल पीछे की ओर से चलते हुए भारत यात्रा पर निकले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये पदयात्रा सामाजिक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन चेतना जगाने के उद्देश्य से लोगों को स्वास्थ्य, प्रकृति और साथ ही संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के प्रयास के लिए कर रहे हैं। कोंडागांव के नवनिर्वाचित विधायक लता उसेंडी से आपको बता दें कि नगर साहू समाज कोंडागांव का भेंट मुलाकात का विधायक बनने के बाद में पहली बार हुई। कार्यक्रम नगर साहू समाज के अध्यक्ष प्रदीप साहू के मार्गदर्शन में संपन्न हुई और इस दौरान समाज के जिला स्तर के पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों के साथ में जिला संभाग और प्रदेश तक के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए विधायक ने समाज के साथ हमेशा जुड़े रहने की बात भी कही और साथ ही अपने जीत के लिए साहू समाज को धन्यवाद भी दिया है। रामलला के भोग के लिए 300 टन चावल छत्तीसगढ़ से 11 ट्रकों में जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य और आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के चावल से रामलला का भोग लगेगा। जो छत्तीसगढ़ का सुगंधित चावल से पूरा अयोध्या महकेगा, ये बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बैठ करके कल ही दायित्व तो मिला है, अधिकारियों के साथ बैठ करके इसमें विचार करेंगे, जरूरत पड़ा, आवश्यकता पड़ा तो डेट बढ़ाएंगे भी, आवश्यकता होगा तब। आज हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 300 टन सुगंधित चावल अयोध्या के भोग के लिए यहाँ से रवाना हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से वहाँ भोग बनेगा, उसका सुगंध पूरा अयोध्या में फैलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या छत्तीसगढ़ इतिहास रचेगा इसे लेकर? छत्तीसगढ़ इतिहास रचेगा और ये आज का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आज के दिन भगवान राम मंदिर के दरबार से अयोध्या तक के जो चावल 300 मीट्रिक टन चावल जो गया है, ये छत्तीसगढ़ के लिए इतिहास रचेगा और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। खबर चितरंगी से है, जहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा खटाई में 30 दिसंबर को एनआरएलएम की महिलाओं ने बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ताला जड़कर गेट के सामने बैठ गए और अपनी मांगों के लिए अडिग भी हो गए और जिसके कारण अन्य लोगों का भी बैंकिंग कार्य प्रभावित होता दिखाई दिया। मामले की वास्तविकता क्या है, इसके लिए सुनिए कि एनआरएलएम की महिलाओं और शाखा प्रबंधक ने क्या कुछ कहा है। सर, हम लोग बैंक बंद किए हैं। हाँ, क्यों बंद किए हैं? बंद किए हैं, हम लोगों का काम नहीं होता है। जो आता है दलालों का काम हो जाता है, हम लोगों का कोई सुनाई नहीं होता है। बैंक दलाल काम हो रहा है। तो ये कैसे मालूम है दलाल आते हैं, दलालों का काम होता है? सर, हम लोग देख रहे हैं, रोज रोज आते हैं, ये परेशान होते हैं तो नहीं देख रहे हैं। हाँ। देख रहे हैं, हम लोगों का कोई काम नहीं होता है बैंक में। बार बार परेशान होते हैं, आकर के यही महिलाओं को बुला लेते हैं, वो भी परेशान होती हैं, भाड़ा किराया लगाती हैं, कुछ नहीं होता है तो क्या करें हम लोगों की मजबूरी है ताला बंद करना। तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोगों का काम होगा तभी ताला खुलेगा, नहीं ताला खुलेगा नहीं। हमारा बैंक में कभी काम नहीं होता है, जब भी आते हैं तो कल कर बोल करके टाल देते हैं, कल कभी आता नहीं है। कब से आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग आज आए हैं 10 बजे से, लेकिन हो गया। तो क्या गेट खुला था, ताला खुला था, क्या ताला बंद था? ताला खुला था, हम लोग बंद किए हैं। अच्छा, आप लोग बंद किए हैं? क्यों ताला बंद किए आप लोग? क्योंकि हम लोग बार बार आते हैं उतना दूर से, आज आए कहते हैं कल आना, कल भी आते हैं तो वो भी काम नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग का काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ताला बंद किए। ये कौन बोले कि कल आना? कौन बोलते हैं कि कल आना? सर, वही बैंक मैनेजर बोलते हैं आज नहीं काम होगा, कल आना, परसों आना, यही बोलते हैं, और कौन बोले? जी, क्या ये जो कह रही हैं सही बात कह रही हैं? जी सर। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सविता देवी। जी, कहाँ की रहने वाली है? लोहंदा की रहने वाली है। तो आपके सामने भी यही समस्या है? यही समस्या है। 10वां महीना और 12 तारीख को दिए हैं खाता खोलने के लिए। हाँ। 2 समूह का, और 13 बेरी आना हो गया खाता लेने के लिए। बोलते हैं कि
जाओ भी बाद में देंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब आए थे कि ताला लगा था कि ताला खुला था? ताला खुला था। फिर ताला किसने बंद किया? हम लोग किए हैं। ताला आप लोगों ने क्यों बंद किया? बंद किया, काम नहीं होता है। हम लोग को कितना पैसा बढ़ा है कि हम लोग बार बार भाड़ा लगाने आए। ताला खोलेगी नहीं तो काम कैसे होगा? ताला किसने लगाया सर? अब यही लोग लगाई हैं। ताला लगाने का कारण क्या मालूम है? अब ये लोग कुछ बता ही नहीं रही है, ना खोल रही है। आपसे इस संबंध में उनसे बात हुई क्या? बात हुई है, अब ये लोग खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और जो इनके जो जिले की टीम इनकी आई हुई है NILM की, वो ये बात बोलते हैं कि कलेक्टर साहब आदेश देंगे तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसके लिए कोई मैंने ताला खुलने के लिए बैंक संचालन के लिए गति पर लाने के लिए कोई सोल्यूशन, कोई समाधान? अब ये वो ताला खोल दे तो फिर काम आगे बढ़ाया जाए जी, सबका काम होगा। लेकिन बाहर बैठ के तो कुछ हो नहीं सकता है। तब तक आप क्या कहेंगे सर? तो हम तो इन लोगों से निवेदन ही कर रहे हैं कि आप लोग ताला खोल दीजिए ताकि काम आगे बढ़ाया जाए। अब शायद सभी ग्राहकों का काम इससे डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, ताला लगाने का कारण क्या मालूम है आपको? अब महिलाएं का जो काम है, कुछ काम उन लोग का पेंडिंग है जो नहीं हो पाया किसी कारण से, तो बोला गया कि ताला खुलवाइए तो काम आगे प्रगति किया जाए। खबर कटनी से है, जहां पर किसान नेता डॉक्टर खान ने आपको बता दें कि सैकड़ों मजदूरों के साथ में इकट्ठे होकर SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर खान ने बताया कि गरीब मजदूरों को ठेकेदार की ओर से कई महीनों की मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिसकी शिकायत श्रम विभाग और कई उच्च अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और साथ ही डॉक्टर खान ने कहा कि अगर मजदूरों को न्याय नहीं मिलता तो संगठन समिति उग्र आंदोलन करेगी और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। नहीं चलेगी, मजदूरों की मजदूरी देना होगा। अंबिकापुर के समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले लोक सेवा महिला मुस्लिम समिति ने गरीब असहाय लोगों को गर्म कपड़े का वितरण किया है। आपको बताते चले कि ये समिति फ्री सैनिटरी पैड बांटने में संघर्षरत है और सरकार की तरफ से समिति को कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, और फिर भी महिला समिति इसको लेकर लोगों के सहयोग से सैनिटरी पैड वितरित कर रही है। और ये समिति गरीब बच्चों की पढ़ाई में बच्चों के जागरूक और साथ ही जरूरत के हिसाब से मदद करती रहती है। अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। नए साल को देखते हुए शहर के हर मुख्य चौक चौराहे पर पुलिस टीम मौजूद रही और हुड़दंगियों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था शहर में रहने से हुड़दंगियों पर पुलिस का खौफ नजर आ रहा है। शहर के सबसे मशहूर होटल्स में भी शामिल होटल पर्पल ऑर्चिड में भी आपको बता दें कि 2023 की विदाई और 2024 नए वर्ष के मस्ती में लोग डूबे हुए नजर आए और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में लोग खूब थिरकते। होटल के संचालक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी होटल में नए साल के जश्न के लिए प्रख्यात गायिका नीलम यानी को बुलाया गया था, जहां पर इनके धुन में लोग मुग्ध हो गए और साथ ही 12 बजते ही लोगों ने केक काटकर नए साल का जश्न मनाया और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी दी। नववर्ष को लेकर देश विदेश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और कल रात से ही लोग हर्षोल्लास के साथ में नए साल का स्वागत करने में जुट गए और इसी कड़ी में बेमित्रा में भी नए साल को लेकर स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया, जहां सभी वर्गों के लोग अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत किया। नगर में स्थित कैफे बबरची में भी नववर्ष का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। इस मौके पर महिलाओं और साथ ही युवाओं की भागीदारी भी नजर आई। शानदार व्यंजनों के बीच में डीजे की धुन पर सभी थिरकते हुए नजर आए और 12 बजे आतिशबाजी के साथ आने वाले साल का भी स्वागत किया गया। वहीं कैफे बबराची के संचालक ने केक काटकर सभी मेहमानों को नववर्ष की बधाई दी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नए साल का जश्न अपने अपने तरीके से लोग मनाते हुए नजर आए। तो वहीं बेमित्रा में भी डीजे की धुन पर लोग थिरकते हुए नजर आए, साथ ही आतिशबाजी भी की गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें बेमित्रा की हैं जहां पर हर्षोल्लास के साथ नए वर्ष का जो है वो आगमन हुआ। जैसे ही लोगों ने बड़े ही जश्न के साथ में अपने अपने तरीके से डांस करते हुए
नए साल को मनाया और साथ ही यहां पर केक भी काटा गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें बेमित्रा की हैं जहां पर हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया गया है और साथ ही लोग खुशी से नए साल का आगमन किया। ये तस्वीरें रात के 12 बजे की हैं जब 31 तारीख से पार्टी शुरू हुई और जैसे ही 1 तारीख लगी, 1 जनवरी की जैसे ही शुरुआत हुई नए साल की, वैसे ही लोगों ने केक काटकर बड़े ही धूमधाम से जश्न मनाया। यहाँ देवकर पे कैफे बावर्ची पे फर्स्ट टाइम देवकर ने मतलब यहाँ से ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू ईयर के लिए। यहाँ हमने गेम्स और सारे फूड एंजॉय किए हैं। आफ्टर दैट फूड एंड उसके बाद हमने डीजे बहुत एंजॉय किया है। देवकर को अगर ग्रो कराना है, गैदरिंग बढ़ानी है तो ऐसी पार्टीज ना अच्छी जैसे होनी चाहिए ताकि ना जो लेडीज हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, फ्री टाइम नहीं मिलता ना, उनको इन छोटी छोटी पार्टियों के माध्यम से ना एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। शहर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि मेरिन ड्राइव तालाब पर बने बैरिकेडिंग स्टील के रेलिंग को पूरी तरह से उखाड़ कर लेकर गए हैं, जहां पर लोग रोजाना सैकड़ों की संख्या में घूमने टहलने के लिए आते हैं और मेरिन ड्राइव की सुंदरता पर निगम अमला ने लाखों रुपए फूंक दिए हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं होने से शरारती तत्वों के द्वारा कई बार भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आरोपियों पर हौसला जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं और रोज नई घटनाओं का अंजाम भी दे रहे हैं। खबर पंखाजुर से है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 महीने ठगी को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बताते चले कि पिछले 6 महीने पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्याज अधिक देने का लालच देकर 300 से अधिक लोगों से 3 करोड़ की ठगी कर आरोपी फरार हो गया। प्रार्थी की शिकायत के आधार पर पंखाजुर पुलिस बल द्वारा लगातार जांच की जा रही थी, जिसमें पंखाजुर पुलिस को 6 महीने से कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता मिली है। आरोपी विभा निधि कंपनी का डायरेक्टर प्रशांत मंडल और उनके पत्नी के साथ में उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हमें बहुत दिन से विभा निधि बैंक घोटाले के आरोपी प्रशांत मंडल और उनकी पत्नी मिंती मंडल की तलाश थी। पुलिस सरगर्मी से इसकी पतासाजी कर रही थी और मुखबिर के जरिए पता चला कि ये लोग हैदराबाद में कहीं छुपे हुए हैं। 29 तारीख को हमको पता चला, 29/12 को, तो तुरंत ही टीम रेडी करके जो है एसपी साहब के परमिशन से इन्हें तत्काल एक टीम रवाना की गई हैदराबाद, और हैदराबाद में ये अपने साड़ू भाई के यहाँ छुपा हुआ था। 30 तारीख को वहां से इनको अपने कस्टडी में लिया गया पुलिस को, खंडूर पुलिस के द्वारा, और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अभी ये विवेचना का विषय है क्योंकि इन्होंने 500 खाते खोले थे अलग अलग, और पूरे की विवेचना अभी की जाएगी। अभी केवल एक प्रार्थी मिंटू हालदार नाम का जो जिसका ये घोटाला किए थे लोग और आगे है, तो उसकी रिपोर्ट उसके 2,40,000 करीब का इनके द्वारा गबन किया गया है। अभी आगे और विवेचना में पता चलेगा कि कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। तिल्दा नेवरा में गुरु घासीदास जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। घोड़े गाड़ी पर सवार होकर गुरु बालदास साहब और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब विशाल जनसमूह के साथ में नगर के मुख्य चौक चौराहों से होकर गुजरे हैं, जिनका कई जगह पर आरती करके स्वागत किया गया और इस दौरान पंथी गीत की धुन पर युवा देर शाम तक थिरकते नजर आए। और वहीं शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का शुभारंभ गुरुबाड़ा से प्रारंभ हुआ और इस दौरान गुरु बालदास साहेब ने कहा कि सतनामी समाज के लोग बाबा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आज हमारे तिल्दा नेवरा में प्रतिवर्ष की भांति ये वर्ष भी 31 दिसंबर को सतनाम शोभा यात्रा और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के आयोजन करेंगे, जेमा हमारे बीच हमारे राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी आई जो हम सबला आशीर्वाद प्रदान करी और ओला घोड़ा बग्गी में बैठा के बढ़िया सम्मान के साथ सतनाम शोभा यात्रा निकाली थी, जेमा संदेश संत समाज ला, मानव समाज ला कि सतला ही सुनना है, सतला ही बोलना है, सतला ही देखना है, ये संदेश ला देते हुए साथ ही मानव मानव एक समान और पूरे देश दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति, एक स्त्री और एक पुरुष, एक अलावा कोई नहीं जाती है, तो आपस में जाति के भेद में हमने नहीं पड़ना है। ये संदेश लेके आज सतनाम शोभा यात्रा तिल्दा शहर में निकली और बहुत धूमधाम के साथ, खुशी उमंग के साथ पंथी वाले, डीजे वाले, धुमाल वाले
और संत समाज माता बहनी सब पूरा नगरवासी में धूमधाम से शामिल हुई और जगह जगह रत्नाम शोभा यात्रा के स्वागत हुई के लिए समस्त स्वागतकर्ता मल्ला नगरवासी मल्ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही कुछ दिनों में नवा बछर कल मेरे ख्याल से कुछ घंटों में लगने वाला है नवा बछर, तो ओकरो सबको जनला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना देता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि अंबिकापुर में आहले सुबह तेज रफ्तार कार जो है वो पेड़ से टकरा गई है और इस दौरान हादसे में विश्रामपुर निवासी कांग्रेसी पार्षद गंगा प्रसाद रवि की मौत हो गई और साथ ही उनकी पत्नी, बेटा और 2 रिश्तेदार घायल हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि कांग्रेसी पार्षद अपने बेटे का इलाज कराने जशपुर जिले के बगीचा जा रहे थे और इस दौरान घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।